प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान का अगला पाठ पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग सर्कुलेशन यानी परिसंचरण में रुधिर के प्रकार पढ़ें, जिसमें आप रुधिर के प्रकार में दो भाग पढ़ें, रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं और उसके कार्य ये सब आप पिछले वीडियो में पढ़ें। अब प्लाज्मा हम पढ़ेंगे, यानी रुधिर का दूसरा भाग जो 55 से 60% भाग बनाता है, और यह रुधिर प्लाज्मा होता है। यानी रुधिर कणिकाओं और रुधिर प्लाज्मा की बराबर हिस्सेदारी होती है रुधिर में, जिसमें से लगभग 40 से 45% रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं रुधिर में, और 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा के बारे में आइए हम जानते हैं। प्लाज्मा का अगर केमिकल कंपोजिशन देखें, रासायनिक संगठन, तो इसमें 90% जल होता है, शेष 10% में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 90% जल होता है, 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, इनमें ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल का मतलब आप समझते होंगे, प्रोटीन, जिसमें एल्ब्यूमिन है, ब्लूमिन, बहुत सारी प्रोटीनें हैं जो आपके शरीर में पाई जाती हैं। एमिनो अम्ल शब्द जहाँ आए वहाँ प्रोटीन समझना चाहिए, क्योंकि अमीनो अम्ल ही प्रोटीन है, यानी अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कार्बनिक पदार्थों में एमिनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, हार्मोन है, एंजाइम है, हिपैरिन है। ये हिपैरिन देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा, यकृत की कोशिकाओं से हिपैरिन निकलता है। यकृत की कोशिकाओं से जब हिपैरिन निकलता है तो उसके बाद यह प्लाज्मा में जाके मिल जाता है। अब प्लाज्मा किसका भाग है? रक्त का भाग है, और रक्त का भाग होने के कारण प्लाज्मा ये रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन का कार्य आप समझिए, जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, धमनी या शिरा, उसमें रक्त बहता है, तो रक्त बहता है तो रक्त में जमने की प्रक्रिया पाई जाती है, क्लॉटिंग की। आपने पढ़ा रुधिर प्लेटलेट्स में, रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने का यानी क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। हिपैरिन के बारे में हमने बताया कि हिपैरिन यकृत की कोशिकाओं से निकलने वाला एक पदार्थ है, और यह प्रोटीन युक्त पदार्थ है जो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो रुधिर प्लेटलेट्स है रक्त का थक्का जमाती है, तो हमारे शरीर के रुधिर वाहिनियों में भी रक्त का थक्का जमा सकती है, तो वहीं ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो ब्लड बहेगा कैसे? इसलिए एक हिपैरिन नामक पदार्थ निकलता है यकृत की कोशिकाओं से, और यह पदार्थ निकल करके प्लाज्मा में जाके घुल जाता है। अब प्लाज्मा भी रक्त में ही होता है, जो रुधिर वाहिनियों के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगर ये रुधिर वाहिनियां हैं, इसमें ब्लड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसमें ब्लड है, इसका मतलब है इसमें रुधिर कणिकाएं भी हैं और प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा में हिपैरिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है। ये हिपैरिन प्लाज्मा में आता कहाँ से है? यकृत से निकल के आता है, यकृत की कोशिकाओं से, जो रक्त को जमने से रोकता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी ब्लड जमता नहीं है, अन्यथा ब्लड जम जाता, क्योंकि रुधिर प्लेटलेट्स वहाँ भी ब्लड को जमा सकती थी। अब इधर देखेंगे आप, अकार्बनिक पदार्थों में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, क्लोरीन, क्लोराइड वगैरह भी होते हैं, जो अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे द्वारा प्रयोग किया गया नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और प्लस क्लोराइड भी यहाँ पे होता है। ये दोनों जा कर के प्लाज्मा में मिल जाते हैं और रक्त दाब को नियंत्रित रखते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा सामान्य दशा से कम है रक्त में, तो ब्लड प्रेशर यानी BP लो हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड यदि सामान्य मात्रा से अधिक है तो BP यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए कम ब्लड प्रेशर होने पर ज़्यादा नमक खाने की सलाह तथा अधिक ब्लड प्रेशर होने पर कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। देखिए, हमारे शरीर में रक्त रुधिर वाहिनियों में बहता है, और रुधिर वाहिनियों में जो रक्त बहता है
वह एक दबाव के साथ बहता है। रुधिर वाहिनियाँ हमारे शरीर में दो हैं, धमनी और शिराएँ। धमनियों और शिराओं में रक्त बहता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? वह रक्त जिसमें जो ऑक्सीजन युक्त हो, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं, जबकि ऑक्सीजन विहीन रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो ऑक्सीजन विहीन अशुद्ध रक्त शिराओं में, जबकि ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है। और इसमें एक अपवाद है कि फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, यानी फुफ्फुसीय धमनी ऐसी धमनी है जिसमें रक्त अशुद्ध बहता, शुद्ध नहीं बहता, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता, और फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रक्त बहता, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध। इतना आप जानेंगे, उसके बारे में धमनी और शिरा में अंतर बढ़ाते समय भी हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारी धमनियों और शिराओं में जिसे रुधिर वाहिनियाँ कहा जाता है, इनमें रक्त निरंतर यानी लगातार बहता रहता है, और वह एक दबाव के साथ बहता है, प्रेशर के साथ बहता है, क्योंकि बिना दबाव के साथ बहे आगे रक्त बढ़ेगा ही नहीं, इसीलिए वह एक दबाव के साथ बहता है। उसी दबाव को, उसी दाब को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी कहते हैं। जैसे ये धमनी है, धमनी में रक्त बह रहा है। अब धमनियों में जब रक्त बह रहा है तो धमनी के भित्तियों पर यानी दीवारों पर, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, क्योंकि धमनी एक पाइप लाइन की तरह होती है, धमनी के ऊपरी सिरे पर भी निचले सिरे पर भी, यानी दोनों भित्तियों पर रक्त एक दबाव डालता है और दबाव डालते हुए आगे बहता है, क्योंकि एक प्रेशर के साथ बहता है। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? रक्त द्वारा धमनियों की भित्तियों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। जो ब्लड धमनी की भित्ति यानी दीवारों पर दाब डालता है उसे रक्तदाब कहते हैं। और एक झटके के साथ बहना जरूरी भी है, क्योंकि शरीर के सभी अंगों तक पहुंचने के लिए एक दबाव के साथ इसका बहना जरूरी है। अगर इसमें प्रेशर नहीं होगा तो आगे ये बढ़ नहीं पाएगा और पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन वो दबाव एक निश्चित होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अधिक हो गया तब धमनियों की भित्ति पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा यानी दबाव पड़ जाएगा, और इसी कारण से धमनियों की भित्तियों में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वहाँ पर उसे क्रक्स यानी कि फटने की और दूसरी समस्याएं हृदय संबंधी हो सकती हैं। अगर इसमें देखें आप तो अगर कम हो गया रक्त का दबाव और जिससे रक्त स्लो बहने लगेगा, और जब स्लो जाएगा तो शरीर के सभी हिस्सों में रक्त की आपूर्ति जिस मात्रा में होनी चाहिए उस मात्रा में नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इसका एक नियत होना आवश्यक है। और नियत कितना है? 18/120 यानी कि 80 से 120 mmHg होना चाहिए। 80 से कम नहीं होना चाहिए बीपी, और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो ब्लड प्रेशर है वह न्यूनतम 80 mmHg होना चाहिए यानी मिलीमीटर प्रति हाइगेंस, और जो अधिकतम है वह 120 होना चाहिए। 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 80 से कम नहीं होनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ यानी बुढ़ापे में रक्तदाब बढ़ जाता है अथवा घट जाता है, जिसमें 60 साल के बाद 150 तक नॉर्मल माना गया है, और उससे कम 120 तक नॉर्मल है अधिकतम, और न्यूनतम में 80 तक नॉर्मल है। इसमें इसकी मात्रा घटने और बढ़ने पर सोडियम क्लोराइड के दर पर भी निर्भर करती है, यानी हमारे ब्लड में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की कितनी मात्रा है वह भी हमारे रक्तदाब को कम और अधिक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा सामान्य से यानी 1 ग्राम से कम हो जाती है तो उस अवस्था में रक्तदाब घट जाएगा। अगर 1 ग्राम से ऊपर जाने लगती है तो उस अवस्था में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए, रुधिर दाब की जब हम बात कर रहे थे तो रुधिर दाब को जिस मशीन से नापा जाता है उसका नाम है स्फेगनोमैनोमीटर।
स्फेग्नोमैनोमीटर से किसी भी व्यक्ति का रक्तदाब मापा जाता है। और सबसे पहले हेल्स ने 1785 में घोड़े का रक्तदाब नापा था इससे, हेल्स ने, यानी हेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग घोड़े का ब्लड प्रेशर मापने के लिए उसने प्रयोग में लाया था। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर किस मशीन से नापा जाता है, तो उसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। इसकी खोज हेल्स ने की थी। अब हम रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग से। इसमें देखिए मनुष्य के शरीर में वह नालिकाएं, वह वाहिनियाँ जो रुधिर का परिसंचरण करती हैं, रुधिर वाहिनियाँ कहलाती हैं, जिसमें 3 हैं, धमनी, शिरा और रुधिर केशिकाएं। देखिए धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जो हृदय से प्राप्त शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में, शरीर के सभी अंगों तक ले जाने के लिए होती हैं। और पूरे संपूर्ण शरीर में धमनियों का एक जाल बिछा हुआ होता है, जो शरीर के सभी अंगों, सभी हिस्सों में शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर की सप्लाई करती हैं। फिर शिराओं की अगर बात करें तो शिराएं जो हैं शरीर से वापस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में लाती हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस बात का, ये धमनियाँ जो हैं हृदय से अंगों तक रुधिर को ले जाते हैं। और किस रुधिर को? शुद्ध रुधिर को। हृदय से शुद्ध रुधिर को अंगों तक ले जाने का काम धमनियाँ करती हैं। अब शिराओं के बारे में बात करें तो शिराएं अंगों से, उल्टा है इसमें, ये ले जा रही हैं, वो वापस ले आने का काम करती हैं। अंगों से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक लाती हैं। अशुद्ध रुधिर मतलब ऑक्सीजन विहीन रुधिर को फेफड़ों तक लाती हैं। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है और रक्त का जब शुद्धिकरण फेफड़ों में हो जाता है तो फेफड़े से रक्त हृदय में चला जाता है और हृदय से फिर उस रक्त को पंप करके धमनियों में भेज दिया जाता है और धमनियाँ उस शुद्ध रक्त को संबंधित शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दिया करती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा रुधिर केशिकाएं, धमनियाँ और शिराओं का हमारे शरीर में जाल बिछा होता है। अनेक धमनियाँ संयुक्त होकर के महाधमनियाँ बनाती हैं और फिर पूरे शरीर में फैल जाती हैं, जिसे रुधिर केशिकाएं कहते हैं। एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे हाथ में पाई जाने वाली धमनी, पैर में पाई जाने वाली धमनी, शरीर के अन्य अंगों में पाई जाने वाली अलग अलग धमनियाँ होती हैं, जो एक साथ मिल करके एक जाल नुमा रचना बना लेती हैं और जिसे रुधिर केशिकाएं कहते हैं। उसी तरीके से शिराओं में भी यही बात है। शिराएं में भी जो अनेक शिराएं हैं, जैसे पैर से में पाए जाने वाली शिराएं, या पैर में जो पैर में उपस्थित अशुद्ध रक्त को ला करके फेफड़े में गिराती हैं, हाथ में पाए जाने वाले, पेट में, पीठ में, हर एक जगह पाए जाने वाली शिराएं आपस में मिलकर के शिरिकाएँ बनाती हैं और फिर एक जाल जैसी रचना बना लेती हैं रुधिर केशिकाएं। और ये सब का एक ही स्थान है अंत में शिराओं का, वो जा कर के सीधे फेफड़े में ही गिरती हैं और फेफड़े में क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद होता है और जो रक्त वो लाती हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं होता है और उस ऑक्सीजन विहीन रुधिर में जब वह पहुंचता है फेफड़े में तो ऑक्सीजन से मिल जाता है, वो संयुक्त हो जाता है और फिर वह अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। ऐसा शुद्ध रक्त हृदय में चला जाता है और हृदय द्वारा उस शुद्ध रक्त का पंप कर दिया जाता है और फिर पंप करके उसे धमनियों में भेज दिया जाता है, धमनियों से संपूर्ण शरीर में। यहाँ पर 2 अपवाद हैं, देखिएगा। यहाँ फुफ्फुसीय धमनी जो है, जिसे पल्मोनरी धमनी कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी।
पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त। और एक है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर समझेंगे। जैसे देखिए ये फेफड़े हैं, यहाँ मान लिया हमारा फेफड़ा है, रैखिक चित्र से समझेंगे। और फिर शिराओं द्वारा फेफड़े में रुधिर लाया गया। कैसा रुधिर लाया गया? शिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर लाया गया। कहाँ से लाया गया? अंगों से इकट्ठा करके लाया गया। इस बात को आप जानते हैं। वो अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ फेफड़े में आया, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के बदले क्या है? कार्बन है। तो यहाँ फेफड़े में आया तो कार्बन ऑक्सीजन से संयुक्त हो गया और फेफड़े द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल दिया गया और फिर उस रक्त में ऑक्सीजन मिल गई। अब ये रक्त शुद्ध हो गया। अब शुद्ध रक्त जब हो गया तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यह शुद्ध रक्त जो हृदय में ले जाता है वह जो होती है वह पल्मोनरी शिरा होती है। यानी पल्मोनरी शिरा फेफड़े द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को हृदय में ले जाती है। इसीलिए पल्मोनरी शिराओं में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ से हृदय में वो शुद्ध रक्त जब पहुँचता है तो हृदय से धमनियों में पहुँचाया जाता है और फिर धमनियों से संपूर्ण शरीर में पहुँचाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे, शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त को जब इकट्ठा करके ले आया जाता है तो यहाँ पर एक धमनी होती है, ना कि शिरा होती है। उस धमनी में आकर के सभी शिराएं गिरती हैं। उस धमनी का नाम है पल्मोनरी धमनी। इसी कारण से पल्मोनरी धमनी में जब सभी शिराएं गिरती हैं तो पल्मोनरी धमनी में शिराओं द्वारा कैसा ले जाया गया रक्त गिरता है? अशुद्ध रक्त गिरता है और वही अशुद्ध रक्त फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है। इसीलिए पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि पल्मोनरी शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि पल्मोनरी शिराओं में वह रक्त बहता है जो फेफड़े द्वारा शुद्ध कर दिया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये बातें कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता